नमस्ते और द एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम और आप मिलकर बनने वाले हैं केमिकल डिटेक्टिव्स। जी हाँ, हमारे सामने है एक बड़ा ही दिलचस्प केस, द केस ऑफ मोर्स सॉल्ट। अब देखिए, ये दिखने में तो बस एक मामूली सा क्रिस्टल है, पर इसके अंदर एक गहरा राज छुपा हुआ है और हमारा मिशन उसी राज से पर्दा उठाना। तो सबसे पहले ये समझिए, बहुत से क्रिस्टल्स सोचिए जैसे चीनी या नमक अपने अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स को ना एकदम लॉक कर लेते हैं। ये बस ऊपर ऊपर का गीलापन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये पानी तो उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, उनके डीएनए का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इसे ही कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हमारा पहला काम ये पता लगाना है कि हमारे सस्पेक्ट मोर्स सॉल्ट के अंदर आखिर कितना पानी कैद है। तो चलिए अब देखते हैं अपनी केस फाइल। ये रहा मोर्स सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला। सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन जरा आखिर में देखिए क्या दिखा, NH2O। बस यही N है हमारी सबसे बड़ी, सबसे उलझी हुई मिस्ट्री। ये वो मिसिंग नंबर है, वो खोया हुआ टुकड़ा है जो हमें बताएगा कि आखिर पानी के कितने मॉलिक्यूल्स इसके अंदर छिपे हैं। तो हो जाइए तैयार, चलिए इस N की खोज शुरू करते हैं। अब देखिए, किसी भी अच्छे डिटेक्टिव की तरह हमारे पास भी एक सॉलिड प्लान है। सबसे पहले हिडन वाटर मिस्ट्री को समझेंगे, फिर हम अपने केमिकल टूल टाइट्रेशन को जानेंगे, इसके बाद अपने इस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करेंगे, फिर होगा द मेन टाइट्रेशन यानी असली इन्वेस्टिगेशन, और आखिर में सारे सबूतों को जोड़कर हम एन की वैल्यू निकालेंगे और केस सॉल्व कर देंगे। ओके, तो अब बात करते हैं हमारे सबसे अहम औजार की। इसका नाम है टाइट्रेशन, स्पेसिफिकली रेडॉक्स टाइट्रेशन। अब ये है क्या? सोच लीजिए, ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम एक अनजान सॉल्यूशन की ताकत एक जाने माने सॉल्यूशन की मदद से पता लगाते हैं। सब कुछ उनके बीच होने वाले केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। अच्छा, तो इस केमिकल खेल में दो मेन प्लेयर्स हैं। एक तरफ है पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4। ये है हमारा ऑक्सीडाइजर। सोच लीजिए, ये एक विलन है जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स चुराता है। और दूसरी तरफ है हमारा हीरो, मोर्स सॉल्ट के अंदर बैठा आयरन यानी Fe2+। ये है रिड्यूसर, जो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है। तो एक है लेने वाला, एक है देने वाला, और इनकी इसी कह सकते हैं डील से हमें हमारा सुराग मिलेगा। और ये दोस्तों, ये है इस केस का सबसे सबसे बड़ा क्लू। केमिस्ट्री का एक अटल नियम है कि जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो KMnO4 का एक मॉलिक्यूल हमेशा हमेशा मोर्स सॉल्ट के 5 आयरन से ही रिएक्ट करेगा। 1:5, एक के बदले 5। इस रेशियो को अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए, क्योंकि हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन, सारे कैलकुलेशंस इसी एक रेशियो पर टिके हैं। ठीक है, अब इससे पहले कि हम अपने औजार को सीधे सीधे मेन सस्पेक्ट पर इस्तेमाल करें, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। हमें ये पक्का करना होगा कि हमारा औजार ठीक से काम कर रहा है या नहीं। जैसे एक स्नाइपर अपनी राइफल को ज़ीरो इन करता है, वैसे ही हमें अपने KMnO4 सॉल्यूशन की एकदम असली ताकत, उसकी सटीक कॉन्सेंट्रेशन पता करनी होगी। और इसी प्रोसेस को कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। तो कैलिब्रेशन के लिए हम एक ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल आजमाई हुई हो, जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकें। केमिस्ट्री की भाषा में इसे प्राइमरी स्टैंडर्ड कहते हैं, और हमारे केस में ये सुपर रिलायबल चीज़ है सोडियम ऑक्सैलेट। ये इतना प्योर और स्टेबल होता है कि इसकी मदद से हम KMnO4 की असली ताकत को बिल्कुल ठीक ठीक नाप सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैलिब्रेशन करते कैसे हैं। प्रोसेस काफ़ी आसान है। सबसे पहले एक फ्लास्क में हम थोड़ा सा सोडियम ऑक्सैलेट सोल्यूशन लेंगे। फिर रिएक्शन को थोड़ा धक्का देने के लिए उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड और मिक्सचर को हल्का सा गर्म करेंगे। और बस फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके KMnO4 डालेंगे। कब तक? जब तक कि एक हल्का सा गुलाबी रंग आकर रुक ना जाए। और जैसे ही वो परमानेंट सा गुलाबी रंग दिखता है, हम इस्तेमाल करते हैं इस सिंपल से मैजिक फॉर्मूला का, N1V1 = N2V2। बस इस एक छोटे से कैलकुलेशन से हमें अपने KMnO4 सॉल्यूशन की एकदम एकदम सटीक ताकत पता चल जाती है, और इसके साथ ही हमारा औजार पूरी तरह कैलिब्रेटेड है। अब हम असली इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। तो अब एक्शन का टाइम है। अब हमें सबूत जमा करने हैं। हमारा टूल कैलिब्रेटेड है, हमें केस की ABC पता है। अब वक्त है सीधे अपने मेन सस्पेक्ट मोर्स सॉल्ट को आमने सामने लाने का। इसके लिए सबसे पहला कदम, बेहद सावधानी से हम मोर्स सॉल्ट का एक असली वजन लेंगे। फिर उसे पानी में घोलेंगे। हाँ, साथ में थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड भी डालेंगे। क्यों? ताकि ये आसानी से घुल जाए और खराब ना हो। और आखिर में
पानी मिलाकर इसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम बना लेंगे। लीजिए, तैयार है हमारा एविडेंस सैंपल, जिसे अब हमें जांचना है। अब हम इस सैंपल में से एक छोटा सा हिस्सा एक फ्लास्क में निकालेंगे। थोड़ा सा एसिड फिर से डालेंगे सेफ साइड रहने के लिए, और फिर शुरू होगा असली खेल। बूंद बूंद करके हम अपना कैलिब्रेटेड KMnO4 डालेंगे। एक बात याद रखिए, एक अच्छा डिटेक्टिव कभी भी एक बार में विश्वास नहीं करता, इसलिए हम ये एक्सपेरिमेंट कम से कम 3 बार रिपीट करेंगे जब तक हमें ऐसी रीडिंग्स ना मिल जाएं जो लगभग एक जैसी हो। इसे कहते हैं कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स लेना। लेकिन सवाल ये है कि हमें रुकना कब है? ऐसा कौन सा सिग्नल मिलेगा, कौन सी घंटी बजेगी जो हमें बताएगी कि स्टॉप, रिएक्शन पूरा हो चुका है? इस क्रूशियल मोमेंट को, इस सिग्नल को कहते हैं एंड पॉइंट। पर आखिर ये दिखता कैसा है? और ये रहा जवाब, एक खूबसूरत हल्का सा गुलाबी रंग। बस यही है वो आहा मोमेंट। जैसे ही KMnO4 की एक आखिरी बूंद गिरती है और पूरे सॉल्यूशन का रंग हल्का गुलाबी हो जाता है और वापस गायब नहीं होता, समझ जाइए आप अपने एंड पॉइंट पर पहुंच गए हैं। इसका मतलब साफ है, मोर सॉल्ट का सारा आयरन अब रिएक्ट कर चुका है। तो कुछ इस तरह से हम अपना डेटा एक टेबल में रिकॉर्ड करते हैं। अब जरा गौर से देखिए, पहली रीडिंग आई 20.5 ml, ठीक है, लेकिन दूसरी और तीसरी रीडिंग दोनों की दोनों 20.4 ml। देखा आपने? यही है हमारी कंकॉर्डेंट रीडिंग, और यही इस बात का पक्का सबूत है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन, हमारा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल पॉइंट पर था। चलिए, अब इन्वेस्टिगेशन का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा, सबूत हमारे हाथ में है, डेटा टेबल हमारे सामने है। अब वक्त आ गया है इस केस को क्रैक करने का। अब हम अपने डेटा और थोड़ी सी केमिस्ट्री की मदद से उस छुपी हुई n की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको हमारा ये मैजिक फॉर्मूला तो याद ही होगा, N1V1 = N2V2। पहले हमने इससे अपने टूल को कैलिब्रेट किया था। अब इसी फॉर्मूला को हम दूसरी तरह से इस्तेमाल करेंगे। इस बार इसकी मदद से हम अपने मोर सॉल्ट सॉल्यूशन की असली स्ट्रेंथ, यानी उसकी नॉर्मैलिटी का पता लगाएंगे। समझ लीजिए, यही वो मास्टर की है जो इस मिस्ट्री का ताला खोलेगी। अब आगे का प्रोसेस बिल्कुल सीधा है। स्टेप 1, हम N1V1 = N2V2 से मोर सॉल्ट की नॉर्मैलिटी यानी N2 निकाल लेंगे। स्टेप 2, फिर इस नॉर्मैलिटी और जो नमक हमने शुरू में तौला था उस वजन की मदद से हम मोर सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट यानी E कैलकुलेट करेंगे। ये इक्विवेलेंट वेट बस एक नंबर है जो बताता है कि रिएक्शन के हिसाब से सॉल्ट का असली वजन क्या है। और ये रहा हमारा आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट सुराग। केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला है जो कहता है कि मोर सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट हमेशा 284 + 18n के बराबर होगा। अब इसमें 284 क्या है? ये है उसके सूखे हिस्से का वेट, और 18n ये है उसके अंदर छुपे हुए पानी का वेट। देखिए, अपने एक्सपेरिमेंट से E की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं। अब बस इस सिंपल सी इक्वेशन को सॉल्व करना है और n हमारे सामने होगा। तो जब आप अपने एक्सपेरिमेंट से निकली हुई E की वैल्यू को उस फॉर्मूला में रखते हैं और उसको n के लिए सॉल्व करते हैं, तो सारी मेहनत रंग लाती है, मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है, और जो नंबर निकलकर सामने आता है वो है 6। जी हाँ, n की वैल्यू है 6। तो इसका साफ मतलब ये हुआ कि मोल सॉल्ट के हर एक मॉलिक्यूल के साथ पानी के 6 मॉलिक्यूल्स चिपके हुए होते हैं। मिस्ट्री सॉल्व्ड। हमारा फॉर्मूला अब अधूरा नहीं, पूरा है। FeSO4.NH42SO4.6H2O, और इसके साथ ही हमारा ये केस क्लोज्ड। तो देखा आपने, हमने एक सिंपल सी टाइट्रेशन टेक्निक से एक केमिकल कंपाउंड के अंदर छुपा हुआ इतना बड़ा राज फाश कर दिया। जरा सोचिए, इस पावरफुल टेक्निक से हम और क्या क्या नहीं कर सकते। दवाइयों में इम्प्योरिटी चेक करने से लेकर आपके पानी में कितनी हार्डनेस है ये पता लगाने तक इसके एप्लीकेशंस बेहिसाब हैं। अब आप सोचिए, आप कौन सी केमिकल मिस्ट्री इस टाइट्रेशन से सॉल्व करना चाहेंगे? इस पर जरूर सोचना।